आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना में इतना बड़ा एक विश्वासघात हुआ जिसकी वजह से एक औरत की ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। आमतौर पे कभी भी घर में आने जाने वाले आस पड़ोसी या फिर किसी भी दोस्त पे हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वासघात कैसे किया जाता है वो आज इस कहानी में सुनने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी रिश्ते पे क्यों विश्वास लोग करना बंद कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। ये ऐसी ही पीड़ादायक कहानियों की वजह से हमें समझ में आने लगता है। सोहेल खान नाम का एक लड़का जो कि केवल 20 साल का था, मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले में एक छोटे से गांव में ये रहने वाला लड़का था, जिसकी दोस्ती हो जाती है राजू नाम के लड़के से और दोनों ही 20 साल के थे। लगभग सामान्य एज के होने की वजह से दोस्ती इतनी ज़्यादा घनी थी कि ये आना जाना घर पे लगातार बराबर करते रहते थे। अक्सर जो सोहेल था ये राजू के घर पे जाता था और घंटों घंटे बैठ करके टाइम बिताता था। और इस दौरान उसके माता पिता भी जो राजू के थे वो बहुत विश्वास करते थे सोहेल पे। खाना खाना साथ में, सोना साथ में, दिन भर गप्पे लड़ाना साथ में, पढ़ाई भी साथ में, जितनी भी चीज़ें दोस्ती में होती हैं वो सब कुछ ये दोनों साथ में करते थे। और दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की होती है कि एक दिन भी बीतता नहीं था ये दोनों दोस्तों को साथ में रहे बिना। अक्सर जो सोहेल था वो राजू के घर आया जाया करता था, तो माता पिता को भी उस पर कभी शक नहीं होती थी कि उसके व्यवहार में कोई बदलाव है या फिर वो बुरे दिल का इंसान है। लेकिन जो ये वारदात है, ये जो घटना है, वो एक ऐसे दिन की है जिस दिन जो राजू है उसकी माँ की पूरी ज़िंदगी पलट के रह जाती है। ये जो घटना है फरवरी 2021 की है और जो सोहेल और राजू की दोस्ती हुई थी वो लगभग 1 साल पहले ही हुई थी, 2022 में हुई थी। फरवरी में एक दिन जो सोहेल होता है वो राजू के घर पे जाता है और इस वक्त राजू घर पे नहीं होता है, उसे कोई काम होता है तो वो कहीं गया हुआ होता है। उसके पिताजी थे, वो व्यवसाय करते थे, तो वो भी घर पे नहीं थे। अब जब घर पे कोई नहीं होता है तो उसकी माँ ही होती है और जिस समय सोहेल घर में जाता है उस समय उसकी माँ बस नहा के बाहर आई ही होती है बाथरूम से। लेकिन उनकी जो परिस्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने ठीक से कपड़े नहीं पहने हुए थे, यानी अपने ढंग से बदन को ढका हुआ नहीं था। और सोहेल जब वो नहा रही थी तभी चुपके से घर में पहुंच गया था, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था राजू की माँ को। अब जो राजू की माँ होती है ये जब नहाती होती है तो सोहेल के दिमाग में एक खुरपात सा आइडिया चलता है और तुरंत मोबाइल निकाल कर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और वीडियो भी बना लेता है। महिला जब नहाकर बाहर निकलती है थोड़ी सकपका जाती है, लेकिन उसके बेटे के उम्र का था तो जल्दी से वो अपने आप को ढकती है और फिर उसके बाद उससे पूछती है, उसको बोलती है कि क्यों आए हो, किस वजह से आए हो, राजू तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके मन में जो शैतान था उसकी वजह से उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो और फ़ोटो दिखाना शुरू कर दिया और महिला के सामने एक पेशकश रख दी कि अब आप मुझसे संबंध बनाओ, वरना मैं ये सारी चीज़ें सभी को दिखा दूँगा, आपकी बदनामी हो जाएगी। और एक तरह से वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला बहुत बेबस हो गई, उससे बहुत मिन्नतियाँ करी, बहुत विन्नतें की कि ये डिलीट कर दो, ये सही नहीं है, तुम मेरे बेटे के उम्र के हो और ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये सब ठीक नहीं है जो तुम सोच रहे हो। लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहता, वो हिलता भी नहीं है। उसके बाद महिला को मजबूरन अपनी जो इज्जत होती है उसके हाथ सौंपनी पड़ती है और वो उसकी इज्जत को तार तार कर देता है। ये सिलसिला यही नहीं थमा, अब उसका जब भी मन करता था घर आता था और इसी तरह से महिला से संबंध बनाना शुरू कर देता है। बाद में जाकर उसकी लालच धीरे धीरे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड करने लगता है। महिला चुपके चुपके पैसे भी देना शुरू करती है, फिर गहनों की डिमांड होने लगती है, गहने भी देना शुरू करती है। महिला का सब कुछ लुट चुका था, वो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब एक ऐसा समय आया कि उसके पति और उसके बच्चे को बात का जो ये माजरा था उसका पता चलने ही वाला था, घर में झगड़ा लड़ाई का भी माहौल बन ही रहा था, उस वक्त महिला के सब्र का बांध टूट जाता है। महिला नज़दीकी थाने पे जाती है, एचएसओ साहब से बोलती है कि मेरी दर्द भरी दास्तान कुछ ऐसी है सर कि मेरे ही बच्चे के उम्र का उसका खुद का ही दोस्त जिसमें हम बड़ी ही ज़्यादा विश्वास करते थे, उसी ने विश्वासघात किया है और मेरा कब से वो फ़ायदा उठा रहा है। इस तरह से मेरे
गहनों को, मेरे पैसों को और मेरे सारे ही रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मुझे 1 साल से वो ब्लैकमेल करके संबंध भी बनाता है। अब उसके बाद जब HSO साहब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो महिला का पहले मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस लड़के को पकड़ा जाता है। जब लड़के से पूछताछ की जाती है तब लड़का भी सब कुछ सही बताता है, साथ ही उसके जो मोबाइल का था सारी ही चीज़ों की डेटा वगैरह चेक की जाती है, तो सब कुछ जो भी महिला बयान दे रही थी वो सही पाया जाता है। अब तमाम धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और सुहेल को जेल भेज दिया जाता है। जल्द ही उसे जो भी सज़ा तक पहुंचाने में पुलिस मदद कर पाएगी वैसे चार्जशीट बना करके कोर्ट में लगा भी दी गई है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद बहुत बड़ा सबक मिलता है कि दोस्ती का भी एक दायरा होना चाहिए। किसी को भी दोस्त बनाए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे कोई भी हो, घर की हर एक चीज़ उसे पता नहीं होनी चाहिए। कई सारे घरों में दोस्ती के चक्कर में हर एक छोटी से छोटी बात भी दोस्तों को पता होती है और इसी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश को बुना जाता है और अंजाम दिया जाता है। दोस्ती करें, लेकिन दोस्ती भी इतनी ही करें जितने कि आप सुरक्षित रह सकें। विश्वास भी इतना ही करें जिससे कि कोई आपको विश्वासघात न पहुंचा सके और हर किसी का परिवार बिल्कुल सुरक्षित और खुशहाल रहे। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी ताकि आप भी अपने परिवार का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रख सकें और उन्हें सुरक्षित रख सकें। मेरा नाम पूजा है। ऐसी ही कहानियों को लेकर के आपके समक्ष आती हूँ डेली, और अगर डेली आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के शौकीन है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी मेरी बताई हुई आपको पसंद आती है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद एक लाइक भी ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे भी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल ज़रूर रखें और अपने परिवार का भी। धन्यवाद।